यात्रा ढाका की तरफ से प्रस्थान की। मुख्य रूप से यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, मोतिहारी लोकसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी आकाश सिंह, गप्पू राय, पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह, विनय उपाध्याय सहित हजारों लोग शामिल हुए। के माध्यम से आप शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं सर क्षेत्र के लोगों को? सबसे बड़ी बात यह है कि सर पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यह इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ नफरत की भावना से हटकर और भारत जोड़ने का है और यह किसी पार्टी का विशेष का यह यात्रा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को लीड कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए हैं, लेकिन जिस स्टेट में राहुल गांधी जी नहीं गए हैं, हमारा प्रदेश नेतृत्व उस स्टेट में पद यात्रा कर रही है और यहाँ पर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी माननीय अध्यक्ष जो हम लोग के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग मंदार पर्वत से 1250 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके गया पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात है जो स्थिति भाजपा ने पैदा कर दिया है विगत सालों में, जिस तरह अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति पर चला करती थी, भाजपा आज तक केवल और केवल फूट डालने का काम की है और वह वोट की राजनीति की है। वह नफरत फैलाती है, वह जात पात में बांटती है, वह क्षेत्रीयता में बांटती है, वह समाज को एक समाज को एक दूसरे से बांटती है। इस तरह जिस तरह ताकत जिस तरह से पूरे देश में माहौल को खराब कर रखा है, उस माहौल से निपटने के लिए एक मोहब्बत का पैगाम लेकर हमारे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार में भी निकले हैं और निश्चित तौर पे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो अभियान चलाया बिहार में कांग्रेस को लेकर और सभी सामाजिक समरसता के साथ सभी दलों को लेकर निश्चित तौर पे आने वाला दिन बिहार में हमारा होगा और निश्चित तौर पे यहाँ भाजपा का सफाया होगा। सर पिछले दिनों में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पूर्वी चंपारण से कांग्रेस का जनाधार खत्म हुआ था, तो क्या इस यात्रा के माध्यम से ऐसा नहीं है। गठबंधन की राजनीति में टिकट का स्थिति जो होता है वह चूंकि अपने बस की बात नहीं होती है। जहाँ से हमको टिकट मिलती है वहाँ पर हम लोग लड़ाई लड़े। निश्चित तौर पे चूंकि कांग्रेस पूर्वी चंपारण में कांग्रेस का बेहतर जनाधार है, लेकिन चूंकि टिकट की संख्या यहाँ नहीं मिल पाई, जिसके कारण हम लोग चुनाव नहीं लड़े, इसलिए आप मान सकते हैं। लेकिन जो भी है आप तो जान रहे हैं, मैं ढाका से विधायक था, आप जान रहे हैं मैं चिरैया से हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस का जनाधार है वो आपको खुद दिख रहा है। क्या इस यात्रा के बाद कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा? इस यात्रा के साथ तूफान है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो स्थिति है, जहां हम लोग को लग रहा था इस स्टेट में हम लोग कुछ भी नहीं है, वहां भी राहुल गांधी हमारे नेता के प्रति लोग पागल की तरह आकर्षित हो रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाला दिन 2024 हमारा कांग्रेस का हो। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये जो नई मुहिम शुरू की गई है शिवहर से मोतिहारी तक के लिए, क्या सर क्या उद्देश्य क्या है? ये शिवहर से मोतिहारी तक की नहीं है। हम लोगों ने 5 जनवरी को मंदार पर्वत से बांका जिला में इस यात्रा की शुरुआत हुई है और ये 1250 किलोमीटर की यात्रा है, जो प्रायः सभी जिलों से होते हुए गया में इसका समापन होगा, जिसमें हम लोगों के सम्मान्य नेता राहुल गांधी जी आके संबोधित करेंगे। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जिन्होंने पहली बार किसी स्पेसिफिक यात्रा को हरी झंडी दिखाया और उस दिन उन्होंने रैली को भी संबोधित करने का काम किया। हम पूर्वी चंपारण के सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो किसी भी जिला से बिहार में ज्यादा बढ़ चढ़ कर स्वागत सम्मान करने का और यात्रियों को उत्साह बढ़ाने का काम किया है। इस यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि इस देश में जो 2014 के बाद नफरत और घृणा की राजनीति शुरू हुई, उसको समाप्त करने के उद्देश्य से सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग शांति से रहें, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, प्रेम सौहार्द बना रहे, ये इस उद्देश्य को लेके हम लोग निकले हैं और राहुल गांधी जी के संदेश को हम लोग बिहार के हर गांव टोला तक पहुंचाना चाहते हैं। सर कुछ लोग इस यात्रा को सर 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़ कर देख रहे हैं, क्या ऐसे कुछ कयास लगाए जा सकते हैं? मेरी बात नहीं समझ में आई, मैं तो बोला आपको साफ कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। जो भाईचारा टूटा है 2014 के बाद, आज आप कहीं भी देख लीजिए, 2014 के बाद जैन समुदाय अपने को असुरक्षित महसूस करता है, सिख समुदाय असुरक्षित महसूस करता है, ईसाई बिरादरी के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। हम लोगों का पुरखों का जो ने संविधान बनाया था, उसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया था।
उस दर्जा को कांग्रेस पार्टी बहाल रखना चाहती है। इसी उद्देश्य से इस यात्रा का संचालन हो। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट।